भारत सरकार को आज भी बता दो कि वो बातचीत के माध्यम से संयुक्त मोर्चे से ये समझौता कर ले। टिकैत जी बार बार कहते हैं कि सरकार हमसे बात कर ले, और सरकार बात ही तो नहीं करना चाहती। अरे तो मत करें, टिकैत जी मजबूर कर देंगे उनको बात करने के लिए। टिकैत जी ने ही तो मजबूर किया है बिल वापस लेने के लिए। कि जो आपकी 6 मुख्य मांगे जो आपने लेटर दिया पत्र मोदी जी को कल ईमेल के माध्यम से, उन मांगों को भी मोदी जी टीवी के सामने आ करके कि हमने मान लिया, उसके बाद क्या तो धन्यवाद दे देंगे उनको। क्यों बिखर गई किसानों की यूनियन? राकेश टिकैत राजेश सिंह चौहान को समझाने में क्यों हुए असफल? राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सीनियर लीडर थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से जुड़े हुए थे, 33 साल से भारतीय किसानों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत उन्हें समझाने में क्यों असफल हुए? इन सब के बारे में आपको सिलसिलेवार बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, कल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यानी 15 मई को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के 2 फाड़ हो गए। पहले ऐसी हवा आई, 2 फाड़ के 2 का, ये 2 आप समझ रहे होंगे, ये नरेश टिकैत जी हैं जो सफ़ेद गमछा सर पे बांधे हुए हैं। राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं। भारतीय किसान महेंद्र सिंह टिकैत के दोनों बेटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी को पूरा देश जानता है, ये काफ़ी चर्चित किसान आंदोलन की बात हो गया, बच्चा जानता है। ये राजेश सिंह चौहान जी हैं, ये भी सीनियर लीडर हैं। मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से जुड़े, क्या इनके बीच में अनबन हो गई? क्यों इन्होंने अलग संगठन बनाया? राकेश टिकैत जी को जब जानकारी हुई कि अलग संगठन बनने वाला है, तब राकेश टिकैत जी लखनऊ आए और 2 दिन लखनऊ में डेरा डाला, लेकिन फिर भी वो समझाने में असफल हुए। इन सब का रीज़न क्या है, थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल पहले एक हवा, कहने का मतलब एक हवा फैली पूरे देश में, प्रदेश में फैलाई गई कि राकेश टिकैत जी को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से हटा दिया गया और नरेश टिकैत जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको अध्यक्ष पद से हटाया गया। ऐसी सोशल मीडिया में, ट्विटर में, तमाम जगह पे ऐसी खबरें वायरल हुई। लेकिन जब राजेश सिंह चौहान ऐसे बताया गया कि राकेश टिकैत को प्रवक्ता से हटाया गया, नरेश टिकैत को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया, लेकिन जब राजेश सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब पूरा अपना ऑफिशियल कमेटी जारी कर दिया, तब जाके मामला जो संदिग्ध था कि नरेश टिकैत राकेश से हटाए गए, ये गलत धारणा लोगों के दिमाग से हट गई कि नहीं, राजेश सिंह चौहान ने अलग संगठन बनाया है। वो जो पुराना संगठन भारतीय किसान यूनियन है वो वर्तमान है। राजेश सिंह चौहान ने क्यों अपना नया संगठन बनाया? इन्होंने अपने नए संगठन का नाम दिया भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। अब अराजनैतिक शब्द से आप कुछ थोड़ा बहुत निकालने लगे होंगे निष्कर्ष। अब इसके मूल बात पे आते हैं। अराजनैतिक शब्द का मतलब, इन्होंने आरोप लगाया राजेश सिंह चौहान ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर कि ये लोग राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया है, हमसे चुनाव के समय में एक पार्टी का समर्थन करने के लिए कहते हैं, और ये भी चुनाव के बाद कहते थे हमसे कि आप लोग ईवीएम की रक्षा करेंगे, ईवीएम जब काउंटिंग के पहले। तो उन्होंने कहा कि हम ईवीएम की रक्षा क्यों करेंगे, हम एक पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, हम राजनीतिक हैं, हम राजनीति का समर्थन नहीं करेंगे। ये राजेश सिंह चौहान जी हैं। मैं इनके बारे में बता दूं थोड़ा। ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के खाका तहसील के हदगाम कस्बे के पास सेठौरा गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। राजेश सिंह चौहान जी यूपी के हैं। ये नरेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं। ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के दौरान रविवार को लखनऊ में गन्ना संस्थान परिसर में हुई बैठक में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान को बनाया गया। राजेश सिंह चौहान को एक नया संगठन बनाकर उसका नाम दिया गया भारतीय किसान अराजनैतिक, उसका अध्यक्ष बना दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगेराम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर तथा प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा बनाए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के मूल मुद्दों से भटक गई है और अब राजनीति करने लगी है। इसीलिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक
आवश्यकता महसूस हुई, यह संगठन केवल किसान हित में काम करेगा। राजेश चौहान भारतीय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मतलब कहने का मतलब भारतीय किसान में अभी तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा सभी कार्यकारिणी के सदस्य मूल भारतीय किसानों के किसी न किसी पद पर थे। इन लोगों ने जो नया संगठन बनाया भारतीय किसान राजनीति का, ये सारे लोग भारतीय किसान यूनियन के थे। राजेश सिंह चौहान जो अध्यक्ष बन गए नए संगठन के भारतीय किसान यूनियन राजनीति के, पहले भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत नरेश टिकैत के बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की निर्मित की हुई थी, उसके वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जब उन्होंने संगठन की घोषणा की उसके बाद की फोटो आप देख सकते हैं। नया संगठन बनाने के बाद पदाधिकारियों ने एकता दिखाने की कोशिश की, सब ने एकता दिखाने की कोशिश की कि हम एक रहेंगे। लेकिन अभी बहुत सारी जानकारी कुछ बताते हैं। दैनिक जागरण के हवाले से बाकियों में एक और टूट, नरेश टिकैत बोले, नरेश टिकैत ने कहा, नरेश टिकैत बोले कार्रवाई के डर से बनाया गया अलग संगठन। नरेश टिकैत ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के डर से हो सकता है ये निकालने का प्लान जो भी रहा हो, इनकी गतिविधियां न सही रही हो। राजेश सिंह चौहान के जो नए संगठन बनाया है, ऐसा नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि कार्रवाई की वजह से नया संगठन बना लिया। नरेश सिंह टिकैत ने कहा किसानों को धोखा देने वाले आस्तीन के सांप, इन्होंने आस्तीन का सांप करार दिया राजेश सिंह चौहान को। नरेश टिकैत ने जो नए तमाम उनके पदाधिकारी साहब को आस्तीन का सांप कहा। आस्तीन के सांप हैं जिन्हें किसान माफ नहीं करेंगे। अब नया संगठन बना ही लिया है तो वह लोग भी किसान हित में कार्य करें। दैनिक जागरण के हवाले से नरेश टिकैत जो भारतीय किसान मूल किसान यूनियन भारतीय किसान पार्टी कहने मतलब किसान संगठन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। दैनिक भास्कर के हवाले से टिकैत की भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़, बीक्यू अराजनैतिक जो राजेश सिंह चौहान ने बनाया, नाम से नया संगठन बनाया है। राकेश टिकैत बोले ये सब कुछ सरकार के इशारे पे, राकेश टिकैत कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पे, केंद्र सरकार और उत्तर सरकार के इशारे पे हो रहा है, उनके दबाव में हो रहा है। हमको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में उनका रास्ता साफ हो जाए, हम सरकार के रास्ते किस तरह की अड़चन न पैदा कर सके, ऐसा राकेश टिकैत जी आरोप लगा रहे हैं। ये इनका मंथन जब लखनऊ में चल रहा था उस समय की फोटो है। ये राजेश सिंह चौहान जी हैं जो नए भारतीय किसान राजनीति के अध्यक्ष बने हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में राजेश सिंह चौहान ने संवाददाता सम्मेलन में क्या कहा, इन सब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा भारतीय किसान संघ बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है, इसे किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि टिकैत के तहत संगठन एक राजनीतिक क्षेत्र में बदल रहा था। उन्होंने कहा आज हमारे संगठन ने एक बैठक की है, हमारे नए संगठन का नाम भारतीय किसान संघ अराजनैतिक होगा। राकेश टिकैत या नरेश टिकैत पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। राजेश सिंह चौहान ने खैर एक गंभीरता दिखाया, उन्होंने किसी तरह का आरोप लांछन नहीं लगाया है। इतने साल 33 साल तो उनके जैसे आजकल राजनीतिक नेता करते हैं, तरह तरह के लांछन लगाते हैं, किसी तरह का लांछन हम उनके बारे में कुछ नहीं, टिप्पणी किसी तरह की नहीं की गई। थोड़ी टिप्पणी की गई थी कि हम राजनीति करने के लिए, वो कहते हैं एक पार्टी समर्थन करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते हैं, ऐसा केवल आरोप लगाया। बाकी उनके व्यक्तिगत उनके जीवन पे कोई टिप्पणी, राकेश टिकैत नरेश टिकैत के जीवन में कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं कहा। वे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बीक्यू एक राजनीतिक संगठन में बदल रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान एक राजनीतिक संगठन का रूप ले रहा था, यह राजनीति से प्रेरित, उनका राजनीति से लोग प्रेरित थे दोनों भाई, उनका संगठन। आगे चौहान ने कहा हमने राकेश टिकैत से बात की और अपनी चिंता व्यक्त की, हमने बीक्यू बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने हमें एक पार्टी का समर्थन करने के लिए कहा। जो मैंने पहले बताया, हमें एक पार्टी आप समझ सकते हैं, विशेषकर ये जयंत चौधरी और सपा के लिए इशारा हो रहा है, उन्हीं के लिए वो लोग जैसा समझ में आ रहा है, उन लोग मेलजोल चल रहा था उस समय, भारतीय किसान यूनियन का समर्थन करने के लिए कहा। हमें इसका विरोध है, हमारा मकसद किसानों की समस्याओं को देखना है, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। राजेश सिंह चौहान ने कहा राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के लिए उन्होंने कहा कि ये लोग राजनीति से प्रेरित हो गए, जिनका संगठन राजनीति की तरफ बढ़ रहा था, ये हमसे एक पार्टी के लिए समर्थन के लिए कहते हैं। बाद में चुनाव होने के बाद राजेश सिंह चौहान कहते हैं कि राकेश टिकैत नरेश टिकैत जी हम लोग हमसे कहते हैं कि आप ईवीएम की रक्षा करें। हम ईवीएम की रक्षा क्यों करें, ये राजनीतिक दलों का काम है, हमारा काम नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपनी लिस्ट भी जारी किया राजेश सिंह चौहान ने। हरिनाम सिंह वर्मा प्रदेश अध्यक्ष, जो मैंने आपको बताया अभी, दिगंबर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, जो अपनी लिस्ट उन्होंने जारी किया था,
राजेश सिंह मलिक चेयरमैन, ये सारी लिस्ट हुई जिन्होंने संगठन बनाने के बाद जो अपना जारी किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात आप बता दें दोस्तों, राकेश टिकैत है, इससे इनकार नहीं किया जाता। राजेश सिंह चौहान, इससे भी इनकार नहीं किया जाता। दोनों का थोड़ा सा मैं आपको क्या इनमें अंतर ये बता दूं। राजेश सिंह चौहान एक जुझारू नेता है, काफ़ी दिनों से संघर्ष का बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से काम कर रहे थे। जुझारू से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समय वर्तमान समय में राकेश टिकैत का कद जो है वो कद पाने के लिए शायद राजेश सिंह चौहान को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि राकेश टिकैत इस समय एक ग्लैमरस, इससे इनकार नहीं किया जाता, एक ग्लैमरस व्यक्ति बन गए हैं। वो ग्लैमरस कहने का मतलब किसान नेता बन चुके हैं। उन्हें पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। उनकी बात सुनने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये कतई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राकेश टिकैत इस समय पूरे देश में किसानों के सबसे चर्चित नेता थे। वहाँ पे तमाम संगठन थे, जब किसान आंदोलन चल रहा था, 14 महीने आंदोलन चला, 50 संगठन सम्मिलित थे, लेकिन सबको दावकर सबसे आगे उभर कर सामने अगर कोई चेहरा आया पूरे देश में, जिसे बच्चा देखा, मीडिया में सुर्खियों में बने रहे, वो राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। राकेश टिकैत जी पूरे देश में पॉपुलर है। इनके जैसा संगठन बनाने के लिए राजेश सिंह चौहान जी को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि राकेश टिकैत का कद बहुत बड़ा हो गया, इससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं। मैंने शुरू में जो वीडियो दिखाया था, ये बात को राजेश सिंह चौहान भी मानते हैं। राजेश सिंह चौहान, मैं शुरू में वीडियो दिखाया था, एक मैंने वीडियो छोटा सा दिखाया। मैं जब लखनऊ में ये लोग आए थे, जब मोदी जी ने किसान बिलों को वापस ले लिया था, उसके बाद भी नरेश टिकैत जी की प्रस्तावित रैली थी, उन्होंने कहा हम रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तें रखा थे, ये शर्तें भी मानी जाएँ। फिलहाल उन्होंने शर्तें मान लिया, लेकिन मैंने राकेश टिकैत जी से कहा भी था कि मोदी जी आपके सामने नहीं आएंगे, वो आपकी शर्तें मान लेंगे, तब आपके उन्होंने कहा ठीक है हम धन्यवाद कर देंगे। बाद में उन्होंने भाषण से कहा कि मोदी बात कर लो, हमसे नहीं पछताओगे। जब मैंने राजेश सिंह चौहान से प्रश्न कहा, उन्हें बगल में आप देखे होंगे कि राकेश टिकैत राजेश सिंह साथ बैठे थे, फिर राकेश टिकैत जी बोल रहे थे, राजेश सिंह चौहान जी मंच में बैठे थे। मैंने इनसे जाकर बात किया, उनसे कहा कि राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि मोदी हमसे बात कर लो। मैंने राजेश सिंह चौहान से कहा कि वही तो मोदी जी चाहते हो, आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कौन क्रेडिट लेना चाहता है, राकेश टिकैत जी उन्हें मजबूर कर देंगे। ये राजेश सिंह चौहान ने कहा, राकेश इन्होंने स्वीकार किया कि राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा कद है। इन्होंने खुद कहा कि राकेश टिकैत जी मोदी जी को मजबूर कर दिया किसान बिल वापस करने के लिए। अब बात करने के लिए भी राकेश टिकैत जी मजबूर कर देंगे। ये शुरू के वीडियो मैंने दिखाया, मैं इसको लास्ट में फिर भी लगा दूंगा, आप देख लेना। राजेश सिंह चौहान ने खुद स्वीकार किया कि राकेश टिकैत बड़ा कद है जो प्रधानमंत्री को भी मजबूर कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार हमारे चैनल सुना, तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद। टिकैत जी बार बार कहते हैं कि सरकार हमसे बात कर ले, और सरकार बात ही तो नहीं करना चाहती। अरे तो मत करें, टिकैत जी मजबूर कर देंगे उनको बात करने के लिए। टिकैत जी ने ही तो मजबूर किया है बिल वापस लेने के लिए।